बड़ा विचार या फिर मुख्य विचार प्रचार का ये है, वो पद से आता है। प्रचार का मुख्य विचार पद से आना चाहिए। तो गौर से देखिए, मेरा मुख्य विचार, बड़ा विचार पद से आ रहा है क्या नहीं, ये पद में देख सकते हैं क्या नहीं। कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने सुसमाचार की शक्ति का अनुभव किया है, यीशु की ओर मुड़कर अपने पापों से पश्चाताप किया है, यीशु मसीह के माध्यम से अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, परमेश्वर से उपहार के रूप में पवित्र आत्मा प्राप्त की है, और जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया है। 5 चीज हम ये पद में देख सकते हैं। आज हम केवल 41वां वचन तक 37 से 41 तक हम देखेंगे। तो हमने ये पद को क्यों चुना? हम पहला कुरिन्थियुस के चिट्ठी को पढ़ रहे थे, हम सीख रहे थे। हमने इसलिए कई हफ्तों के लिए कलीसिया के बारे में प्रचार करने का निर्णय लिया, क्योंकि पहला कुरिन्थियुस 5वां अध्याय किसके बारे में है? किसी को कलीसिया के बाहर निकालना है, राइट? चर्च डिसिप्लिन के बारे में। अब भारत देश में या फिर अमेरिका में भी होता है, हर एक देश में ये डॉक्ट्रिन को, ये सिद्धांत को, ये प्रभु के वचन को समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। कैसे एक प्रभु, कैसा एक कलीसिया किसको बाहर डाल सकता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कई कलीसियाएं बगैर सिखाए इसका पालन करते हैं। वो प्रॉब्लम है। जब तक हम सदस्य को ये नहीं बताते ये कलीसिया में चर्च डिसिप्लिन होने वाला है, अनुशासन होने वाला है, जब तक आप उनको बताते नहीं है, सिखाते नहीं है, तब तक हमें इसको लागू नहीं करना है, राइट? तो ऐसे कई बहुत सारे कलीसिया है जहां पर चर्च डिसिप्लिन नहीं होता है और हम उनसे अलग विचार रखते हैं। तो बहुत कलीसिया है। हमने ऐसा टाइप किया, खारगर में कितना कलीसिया है, तो हमें बहुत कलीसिया देखने मिला है। कई कलीसिया में वो लोग सदस्यता नहीं रखते हैं, कई कलीसिया में वो लोग चर्च डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। क्या हम कह रहे हैं कि वो कलीसिया गलत है? नहीं, वो कलीसिया को वो लोग चलाएंगे। लेकिन हमें नया नियम में ये दिखता है कि कलीसिया का आरंभ होने से पहले ही यीशु मसीह ने बता दिया कि अगर कोई पाप में जी रहा है तो उसको कलीसिया के बाहर डालना है। क्यों? ताकि वो पश्चाताप करे और फिर से समझ पाए कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है। तो जब हम उसको शर्मिंदा करते हैं थोड़े समय के लिए, वो शर्मिंदा उसको पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये है चर्च डिसिप्लिन। अब वो समझने से पहले, राइट, पहला कुरिन्थियुस 5वां अध्याय हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि कलीसिया क्या है, कलीसिया के बाहर लोगों को क्यों डाला जाता है। अब मैंने प्रचार कर दिया कलीसिया के बाहर लोगों को डालना है, हम लोग ऐसा ही नहीं डाल सकते हैं। हमें ये पता करना है। तो वो 5वां अध्याय को मैं बैक डोर कहता हूँ, पीछे वाला दरवाजा। अगर हम पीछे वाले दरवाजा के बारे में बात कर रहे हैं, कलीसिया के अनुशासन के बारे में, हमें कलीसिया का फ्रंट डोर नहीं पता है, कलीसिया के अंदर कौन आ सकता है, तो हम वो पद को नहीं समझ पाएंगे। तो हम चंद हफ्तों के लिए कलीसिया क्या है इस पर हम लोग प्रचार को सुनेंगे, प्रभु के वचन से सीखेंगे। फिर प्रभु का कलीसिया कैसे चलना चाहिए, पासबान कौन है, सदस्य कौन है, कौन होना चाहिए, सदस्यता बाइबल में दिखता है क्या नहीं, राइट, प्रभु भोज क्या है, बपतिस्मा क्या है, ये सब हम जब सीखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम का परिभाषा है, जो प्रेम से भरे, वही कहते हैं कि कलीसिया के बाहर उसको डाल दो जो वचन के अनुसार नहीं चलता है, जिसने पश्चाताप नहीं किया है। तो यीशु मसीह सिखा रही है, लेकिन यीशु मसीह क्यों सिखाते हैं वो तब तक हमें नहीं समझेगा जब तक हम ये प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो कई हफ्तों के लिए हम
यही अध्याय से एक प्रश्न का उत्तर देंगे, वो ये है कि कलीसिया क्या है। कलीसिया क्या है? संदर्भ ये है, अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम में प्रभु इस्राएल को चुन लिए, प्रभु इस्राएल को चुन लिया अपने महिमा के लिए। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने प्रचार किया कि आइए पश्चाताप कीजिए, राज्य आ रहा है, राज्य आ रहा है। अभी राज्य का अलग अलग अनुवाद है। कई लोग कहते हैं कि राज्य आज है। हाँ, हमें इससे प्रॉब्लम है। अगर राजा राज्य कर रहा है और इतना पाप है दुनिया में, राजा के सामने कोई अपना घुटना नहीं टिका रहा है, तो काहे का राज्य है आज? राज्य बाइबल के अनुसार क्या है, पुराने नियम में क्या लिखा है? राइट? सांप भी किसके साथ रहेगा? सांप के साथ बच्चे खेलेंगे, राइट? मेमना जो है वो शहर के साथ खेलेगा। ये प्रभु क्यों कह रहे हैं? प्रभु ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय आएगा, पाप के द्वारा जो असर है, जो हुआ है, वो सब असर को प्रभु मिटाएंगे। मतलब सब कुछ सही करेंगे प्रभु। ना 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 क्रोध होगा, ना कोई पाप करने वाला होगा। खारगर में अगर आप चलाएंगे, राइट, गाड़ी चलाएंगे तो आपको पता है कितना हॉर्न मार रहे हैं। प्रभु के राज्य में ऐसा कोई करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई नियम का पालन नहीं करता है, वही उसको शिक्षा मिलने वाला है। तो राज्य क्या है? एक राजा होना चाहिए, उसके लोग होना चाहिए, और उन पर प्रभु का नियंत्रण होना चाहिए। एक राज्य, तो पहला राजा होना चाहिए, उसका एक राज्य होना चाहिए। अगर एक राजा का राज्य ही नहीं है तो वो काहे का राजा? तो राज्य क्या है? एक राजा, उसका एक राज्य, उसके लोग उसके अधीन रहना चाहिए, और उसका एक जगह होना चाहिए। वो आज नहीं हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि आत्मिक रीति से प्रभु राज्य कर रहे हैं। हो सकता है, लेकिन पुराने नियम से राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब यह है कि प्रभु अपने लोगों के बीच में निवास करेंगे। प्रभु के बात हर एक व्यक्ति सुनेगा। प्रभु उन पर अपना अधिकार जताएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि प्रभु हम आपको आराधना नहीं करेंगे। लेकिन आज वो दिख रहा नहीं है, राइट? तो यीशु मसीह जब मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद चेले से ये कहे कि जाइए आप चेले बनाइए, राइट? तो राज्य आने से पहले चेले की जरूरत है। हम राज्य के सदस्य हैं। जब हमारा उद्धार होता है तो हमें शैतान के राज्य से लेकर यीशु मसीह का राज्य में यीशु मसीह लेके आते। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक राज्य के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो पहला अध्याय में होता यह है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन उनको राज्य के बारे में सिखाते। देखिए पहला अध्याय में, राइट, मैं 3 वचन पढ़ रहा हूं। उसने दुख उठाने के बाद, मतलब क्रूस के बाद, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाए देते रहा और परमेश्वर के राज्य के बातें करता रहा। अब ये राज्य के बारे में कौन सिखा रहा है चेलों को? यीशु मसीह सिखा रहे हैं। तो यीशु मसीह सबसे बढ़िया प्रचारक और टीचर है। मतलब सबसे बेस्ट थियोलॉजन के अंडर सीख रहे हैं लोग, शिष्य। 40 दिन के बाद देखिए ये लोग प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। 6 वचन देखिए, पहला अध्याय 6 वचन। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर, उन्होंने मतलब 11 चेले, उससे पूछा, है प्रभु, क्या तुम इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तो देखिए कई लोग इसका अनुवाद ऐसा करते हैं कि 40 दिन यीशु मसीह के नीचे सीखने के बाद उन्होंने ये पूछा कि क्या राज्य होगा क्या नहीं। वो गलत है। देखिए क्या पूछ रहे वो लोग, है प्रभु क्या तू इस समय, मतलब समय के बारे में पूछ रहे, राज्य के बारे में नहीं। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस। 40 दिन सीखने के बाद यीशु मसीह के नीचे कोई पूछ सकता है यीशु मसीह की राज्य है क्या नहीं?
वो लोग ये नहीं पूछ रहे, वो लोग ये पूछ रहे कि राज्य कब आने वाला है, क्योंकि रोमियो के अधिकार के अधीन थे ये लोग, बराबर। तो इनको इनको निकलना है रोमियो के अधिकार के अधीन से। यीशु मसीह कहते हैं कि अब वो समय नहीं है, और कब राज्य आएगा आपको जानने की जरूरत नहीं, ये खाली पिता जानते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये युग में, मतलब राज्य आने वाला है, लेकिन ये युग में क्या होने वाला है, ये युग में क्या होने वाला है, देखिए 8वां वचन, परंतु, मतलब राज्य नहीं है अभी, लेकिन अभी क्या होने वाला है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और क्या करोगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की घोर तक मेरे गवाह होंगे। मतलब ये युग में हमें क्या करना है, यीशु मसीह के लिए चेले बनाना है। तो संदर्भ में दूसरा अध्याय में ऐसा कुछ होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। क्या होने वाला है, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा लोगों को भर देने वाले, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने वाला है। ये पुराने नियम में नहीं हुआ है। तो दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, दूसरे अध्याय में पेंटिकोस्ट का समय है। पेंटिकोस्ट के समय में यहूदी लोग जो इतर बितर हो गए वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें 3 बार यरूशलेम में आना है। लेकिन उनके जहन में ये था भी नहीं क्या होने वाला है। दूसरे अध्याय में होने वाला यह है कि यीशु मसीह जो गए ऊपर, बराबर, वो अभी कलीसिया का स्थापना करने वाले। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में यीशु मसीह ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं मेरा कलीसिया बांधूंगा। कलीसिया कौन बांध रहा है, पासबान नहीं, हम नहीं, यीशु मसीह बांध रहे। हम खाली पत्थर उठा के दे रहे, हम पानी डाल रहे हैं, राइट। तो यीशु मसीह कलीसिया बांधने वाले। कलीसिया का आरंभ दूसरे अध्याय में होने वाला है। लेकिन कलीसिया का मतलब क्या है, कलीसिया का मतलब क्या है, जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है ये युग में, चाहे वो अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, तेलंगाना से हो, मणिपुर से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है दूसरा अध्याय में, राइट, दूसरा अध्याय में क्या है, लोगों को एक शरीर में जोड़ देना। अब कई लोग प्रेरितों का काम के बारे में अलग प्रचार करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपका उद्धार हुआ तो आपको भाषा में बोलना है। हमें समझ में आता है कि आप ऐसे क्यों सोचते रहेंगे, लेकिन वो गलत है। ये भाषा में क्यों बोले, क्योंकि कुछ चिन्ह दिखा रहे थे प्रभु। और ये भाषा जो है वो आजकल जो बोलते वो नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कितने लोगों ने भाषा में बोला, 120। और जिन्होंने सुना वो क्या कह रहे थे, अरे ये तो गलील के लोग हैं, इनको हमारा भाषा कैसे पता है। मतलब 120 लोगों ने उन भाषाओं में बात किया जो भाषाएं ऑलरेडी थे। मतलब ये स्वर्गीय भाषा नहीं है, ये भाषा लोग बोलते हैं, और वो भाषा के लोग पेंटिकोस्ट में हैं, राइट। गलील के लोगों को ये भाषा नहीं पता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है उन पर आ गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, राइट। इसके द्वारा जिन्होंने कभी भाषा सीखा नहीं, उन्होंने वो भाषा में बोलना आरंभ किया। तब वो हैरान हो गया, बोले ये कैसे ये भाषा जानते हैं। ये दिखाते हुए प्रभु ये दिखाना चाहते थे कि कुछ नया आरंभ हो रहा है यहाँ पर, कुछ नया आरंभ हो रहा है। ये आरंभ हो रहा है यहाँ पर, एक कलीसिया आरंभ हो रहा है। तो ये जो भाषा का बोलना है वो आजकल जो बोलते हैं, राइट, पागल की तरह कुछ भी बोलते रहते हैं, वो भाषा नहीं है। ये जो भाषा है मानव का भाषा, क्योंकि लोगों को समझा वहां पर, बराबर। और कुरिन्थ में जब जाते हैं तो वहां पर भी वही भाषा है। तो हम ये झूठ पर विश्वास नहीं करते कि वो लोग कुछ भी बोलते रहे, नहीं, वो लोग वो भाषा बोले जो उन्होंने कभी सीखा नहीं। और वो भाषा बोलने के बाद वो लोग जो थे वहां पर, वो लोग हैरान हो गए, ये लोग तो ये भाषा जानते भी नहीं है, तो ये कैसे बोलने लगे। और क्या बोलने लगे, उनको समझा भी, क्योंकि वो लोग क्या कहे, प्रभु के महान कार्य हमारे भाषाओं में हमको समझा रहे हैं, राइट। तो ये होने के बाद कई लोगों को क्या लगा दूसरे अध्याय में, राइट, कई लोगों को क्या लगा, अरे शराब पी है ये इसलिए बोल रहे हैं। तब पतरस उठकर समझाता है, नहीं, ये जो यहाँ पर आरंभ हो रहा है ये एक नया युग का आरंभ हो रहा है। क्या है वो, कलीसिया। पहले क्या होता था,
एक यहूदी और एक समारी दोनों साथ में नहीं होते थे। समरिया का स्त्री को यीशु मसीह ने, समरिया स्त्री यीशु मसीह से क्या कही, आप यहूदी आप यहूदी, मैं समारिया की स्त्री हूँ, आप पानी कैसे दे सकते हैं मुझे? तो यीशु मसीह क्या कहे, एक समय आने वाला है जहां पर आप और मैं आत्मा के द्वारा और सच्चाई के द्वारा आराधना करने वाले, वो समय आ चुका है। कलीसिया का आरंभ हो गया। दूसरे अध्याय में हम ये नहीं मानते कि कलीसिया पुराने नियम में था। कलीसिया पुराने नियम में इसलिए नहीं था क्योंकि पवित्र आत्मा का बपटिस्मा पुराने नियम में नहीं था। पवित्र आत्मा का बपटिस्मा ये है, ये कार्य है प्रभु आपके जीवन में आपके उद्धार के समय करते हैं। अलग अलग भाषा के लोगों को एक शरीर में जोड़ देते हैं। तो पवित्र आत्मा का बपटिस्मा क्या है? कलीसिया में जोड़ देना। तो हमारा एक बड़ा कलीसिया है। वो क्या कलीसिया है? इसको हम कहते हैं जो कलीसिया दिखता नहीं है, एक दिन दिखने वाला है। वो कब है? जब यीशु मसीह आएंगे, जब कलीसिया उठाया जाएगा। अफ्रीका से लोग उठाए जाएंगे, पाकिस्तान से लोग उठाए जाएंगे, अमेरिका से लोग उठाए जाएंगे, हर एक राष्ट्र से, हर एक देश से क्रिस्ती लोग उठाए जाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा शरीर है। अब ये बड़ा शरीर का प्रदर्शन छोटे शरीरों में होता है, स्थानिक कलीसिया में। तो यूनिवर्सल चर्च का आरंभ हो गया है। यूनिवर्सल चर्च जो दिखता नहीं है, वो कलीसिया के बाद स्थानिक कलीसिया में प्रभु का आराधना होता है। तो हम जो है एक बड़ा शरीर का भागी है, वो है प्रभु का शरीर, राइट। जो वो शरीर में भागी है, वो ये शरीर के भागी होना चाहिए, राइट। हमें कैसा पता चलता है कि आप वो शरीर के भागी है? क्योंकि आप ये शरीर के भागी हो, राइट। तो ये आरंभ होने के बाद पतरस जो है वो प्रचार करता है कि आपने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, आपने यीशु मसीह के खिलाफ पाप किया, यीशु मसीह को पिता आपके लिए भेजे, लेकिन आपने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। ये होने के बाद जब प्रचार का अंत होता है, देखिए 36वां वचन देखिए, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। मतलब पतरस ने प्रचार किया, पतरस ने ये प्रचार किया कि यीशु मसीह जिसको आपने मारा है, जिसको आपने क्रूस पर चढ़ा दिया, वो आपका प्रभु मतलब वो कहेगा कि आपका जीवन कैसा चलना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है? वो प्रभु ही नहीं, मसीहा भी है। मतलब वो आपको उद्धार दिलाता है। तो ऐसा प्रचार जो केवल यीशु मसीह को मसीहा के रूप में देखता है, हमें उद्धार मिल गया है, अब हम अपने आप, अपने सामर्थ, अपने ज्ञान से जीवन जिएंगे, वो प्रचार बाइबल में होता ही नहीं। अगर यीशु आपका मसीह है, अगर आपको पापों से छुड़ाते हैं, तो आपके जीवन पर अधिकार भी रखते हैं। आप आज कैसे समय को इस्तेमाल करें, आप क्या विश्वास करें, आपका जीवन कैसा चलना चाहिए, वो कौन बताता है? यीशु मसीह। वो क्या आपके जीवन का प्रभु है, वो प्रश्न पूछना है। वो मसीहा है, वो हमें छुड़ाते हैं, लेकिन वो प्रभु भी है, प्रभु बताएंगे हमें। तो ये प्रचार होने के बाद पतरस हमें समझाता है कि कलीसिया क्या है। कलीसिया 5 चीजों के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला चीज यह है, कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार की शक्ति का अनुभव किया है। कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार की शक्ति का अनुभव किया है। ये हमें किधर दिखता है? पद में 37वां वचन देखिए, तब सुनने वाले के हृदय छिड़ गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? सही सुसमाचार का प्रचार जब होता है, प्रभु ने जिनको चुना है उनके हृदय में प्रभु कार्य करता है। पतरस ने ये नहीं कहा अब प्रचार हो गया है, भाई जेम्स, भाई जॉन आइए पियानो बजाइए, और भाई क्वायर आ जाइए, राइट, क्वायर आ जाइए,
कुछ गाना गाइए, इनको भावुक करते थोड़ा आधा घंटा के लिए, फिर हम कहेंगे कि हाथ उठाइए, बराबर, हाथ उठाइए, फिर हम उनसे बोलेंगे कि क्या आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, आंख बंद कीजिए और ये प्रार्थना को बोलिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर। पतरस ने ये कुछ नहीं किया है, सब कुछ ये हम मानव लोग करते हैं, राइट। ये 200 साल पहले आरंभ हुआ था। एक व्यक्ति था जिसका नाम चार्ल्स फिनी था। इन्होंने इसका आरंभ किया कि लोगों को हाथ उठाने बोलना है, लोगों को यह बोलना है कि आगे आइए, प्रार्थना कीजिए, लोगों को भावुक बनाइए। पतरस ने ये कुछ किया ही नहीं। जब वचन का प्रचार होता है, सही ख्रिस्ती लोग कौन है, उनका हृदय में सुसमाचार काम करता है। हमारे कलीसिया में हम ये विश्वास नहीं करते कि आपने एक बार हाथ उठा दिया, यूथ मीटिंग में प्रार्थना कर दिया, आपका जीवन बदल गया। वो प्रार्थना में कुछ नहीं है। क्या होना चाहिए? क्या सुसमाचार आपके हृदय में काम किया? अगर मैं एक भाई को बोलता हूं कि आपको उद्धार मिल जाएगा, केवल आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपना बच्चा बना, आमीन। ये प्रार्थना के आधार पर ये व्यक्ति पिछला 30 साल जी रहा है। एक छोटा प्रार्थना, हाथ उठाना, आगे आना, भावुक बन जाना उद्धार नहीं है। उद्धार क्या है? उद्धार ये है जब सुसमाचार हम सुनते हैं तो ये शब्द जो है यूनानी भाषा में, इसका मतलब ये है जब घोड़े लोग भागते हैं, राइट। जब घोड़े लोग भागते हैं तो जमीन पर कैसा आवाज आता है, वैसे सुसमाचार जो है इनके हृदय में छेद लाया, मानो कि चाकू लेकर इनके हृदय में कोई घुसा दिया। सुसमाचार में सामर्थ है भाइयों, हमें और सामर्थ्य डालने की जरूरत नहीं है, हमें केवल सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। कलीसिया में हमें लोगों को झूठ बोलकर अंदर नहीं लाना है कि यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे, यीशु मसीह आपके जरूरतों को पूरी करेंगे, यीशु मसीह आपके गरीबी को हटाएंगे। ये सुसमाचार नरक से आता है। सच्चा सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह आपको पाप से बचाएंगे, यीशु मसीह आपका राजा है, यीशु मसीह आपके प्रभु है। इसका मतलब क्या है? प्रभु बोलेंगे आपको क्रूस उठा के चलना है तो आपको चलना है। जो सुसमाचार क्रूस उठा के चलना नहीं सिखाता है, वो सुसमाचार बाइबल आधारित नहीं है। जो लोग पश्चाताप करते हैं वो लोग पश्चाताप करते रहेंगे, जो लोग क्रूस पर देखते हैं वो लोग क्रूस को उठाए रहेंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं? आपको चेला बनना है, हर दिन अपने आप को नकारना है, आपको अपने आप को तृणीकार करना है, क्रूस उठाना है और मेरे पीछे चलते रहना है। ये कब होता है? ये जो व्यक्ति अपनी आराधना कर रहा है, जो व्यक्ति पैसों की आराधना कर रहा है, जो व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो व्यक्ति का हृदय कैसे बदलता है? हृदय ऐसा बदलता है जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब आप सुसमाचार को देते हैं तो पवित्र आत्मा का यह काम है कि हृदय में छेद डालना, उनके हृदय में भारी वजन डालना। तो कलीसिया उन लोगों से बना होता है जिन्होंने मसीह के सुसमाचार की शक्ति का अनुभव किया। आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह के पास आइए। क्यों? पवित्र आत्मा सुसमाचार को इस्तेमाल करते हुए उनके हृदय में कार्य किया है। क्या पतरस ने यहाँ पर हथौड़ा लेकर बोला कि आइए यीशु मसीह के पास आइए? थोड़े प्रचारक आज वही करते हैं। आप पश्चाताप क्यों नहीं करें? कीजिए, आप पश्चाताप कीजिए कीजिए कीजिए। और जब वो लोग इतना असर डालते हैं तो लोग हाथ उठा देते हैं, वो लोग आगे आते हैं, वो लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे ख्रिस्ती बनना है। हम वो चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा काम प्रचार करना है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? जिनको जगत के उत्पत्ति से पहले चुना गया, उनके हृदय में सुसमाचार का कार्य होगा। तो पहला चीज क्या है? कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार की शक्ति का अनुभव किया है। क्या आपको कभी हृदय में ऐसा लगा कि मैं पापी हूं?
क्या सुसमाचार आपके जीवन में भारी वजन बैठकर आपके हृदय पर बैठा? क्या आपने कभी पश्चाताप किया? ये केवल सुसमाचार जानना नहीं, हाँ यीशु मसीह मरे हमारे लिए, तीसरे दिन जी उठे, आ रहे हैं, देख लेते हैं, ये वो नहीं है। सुसमाचार जो है वो हम पर नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल्स अस, हमारे हृदय पर कार्य करता है। ये हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ये कोई भी मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता है। आजकल का प्रचार ऐसा होता है, प्रचार करने के बाद प्रचारक कहता है कि हाथ उठाइए, आगे आइए, प्रार्थना कीजिए। इससे क्या हो रहा है? कलीसिया उन लोगों से भरा है जिनका भरोसा क्या है? हमने हाथ उठाया, हम रोए, हमने निर्णय किया, लेकिन फल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब तक यीशु मसीह नया हृदय नहीं देते तब तक आप कितना भी उसके पीछे चलो, आपका उद्धार नहीं हुआ है। निकोदेमस को यीशु मसीह क्या कहते हैं? निकोदेमस, जब तक आपका नए सिरे से जन्म नहीं होता है आप राज्य में आ सकते नहीं, आप राज्य में कभी प्रवेश कर भी नहीं सकते। तो कलीसिया किन से बना है? जो सुसमाचार की शक्ति को जानते हैं। क्या आपने सुसमाचार का शक्ति को अनुभव किया है? क्या आपने सुसमाचार को सुनकर कभी पश्चाताप किया है? क्या आपने सुसमाचार को सुनकर अपने जीवन को बदलने का निर्णय किया है? क्या सुसमाचार आपके जहन में चलते रहता है? क्या सुसमाचार आपके सोच को बदल रहा है? क्या सुसमाचार आपको शर्मिंदा कर रहा है? या फिर सुसमाचार के लिए आप किससे भी लड़ने के लिए तैयार हो? आप क्रिस्ती क्यों हो? आप सुसमाचार बोलते हो, मैं क्रिस्ती इसलिए हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरे, मैं पापी हूं। कोई मनुष्य उनके हृदय पर दबाव नहीं डाला। पवित्र आत्मा ने सुसमाचार जो प्रचार है उसका इस्तेमाल करते हुए उनके हृदय में कार्य किया। तो ये प्रथा हम इस्तेमाल करते हैं। हम क्यों नहीं सबको कहते हैं कि आग बंद कीजिए, अब हम हाथ उठाएंगे, अब कोई म्यूजिक बजाएगा, हम आगे आने बोलेंगे? क्योंकि हम ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा जिनको चुन लेता है जगत के उत्पत्ति से पहले, उनके हृदय में कार्य करता है। और जब भारी वजन गिरता है वो खुद पूछते हैं हमें क्या करना है। देखिए प्रश्न, देखिए हम क्या करें? जब तक लोग नहीं पूछते हम क्या करें तब तक उनको गलत हौसला मत दीजिए। हमें संख्या बढ़ाना नहीं है, हमें लोगों को सही सुसमाचार बताना है। तो पहला चीज, कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार की शक्ति का अनुभव किया है। दूसरा चीज हम ये देखते हैं, पतरस का उत्तर। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो दूसरा चीज यह है, 38 वचन में पहला भाग, कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने यीशु मसीह की ओर मुड़कर अपने पापों से पश्चाताप किया है। उद्धार जो है, जब किसी को उद्धार मिलता है वहां पर दो चीज होता है। पहला चीज, वो लोग पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्यों करते हैं? क्योंकि अब तक वो ये सुनते आ रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम भले हैं, हमारे जीवन में सब कुछ सही चालू है। लेकिन जब सुसमाचार उनके हृदय में कार्य करता है, वो अपने पाप को देखते हैं। ये मानो ऐसा ही हो गया बगीचे में, जब उन्होंने फल खाया उनको पता चल गया कि वो नंगे हैं। पहला बार जब सुसमाचार आपके हृदय में काम करता है, आप अपने आप को यीशु मसीह के आंखों के द्वारा देखते हैं। अब तक आपको क्या लगता है कि मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं क्रिस्ती हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं है उद्धार की। लेकिन जब सुसमाचार कार्य करता है तब हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करने का मतलब यह है मन फिराना, राइट? अभी हाँ, आप परेड देखे होंगे, वो लोग कहते हैं कि लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, जब कहते हैं पीछे मुड़, राइट?
जब पीछे मुड़ते हैं तब दिशा बदलता है। अब यहां जा रहे थे, अब पीछे मुड़कर यहां जा रहे हैं। पश्चाताप का मतलब वो है, खुद के लिए जी रहे थे, खुद परमेश्वर थे, पैसा परमेश्वर था, शरीर की इच्छाएं परमेश्वर थे, खुद के महिमा के लिए जी रहे थे। लेकिन जब आपको पता चला कि परमेश्वर हमें अपने महिमा के लिए बनाया, परमेश्वर आपको पापी घोषित करता है, तब आप मन फिराते हो, आपका हृदय बदलता है, तब आप अपना दिशा बदलकर अपने मूर्तियों से फिर कर यीशु मसीह के पीछे जाता है। ये हम थिस्सलुनीकियों का चिट्ठी पहला पत्रिका पहला अध्याय में देखते हैं। उन्होंने पश्चाताप करते हुए मूर्तियों से मन फिराकर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुड़ गए। मन फिराना वो होता है। क्या आपके जीवन में ऐसा क्षण आया? क्या आपने मन फिराया? 180 डिग्री ट्विस्ट हो गया आपका जीवन। ये मार्ग में जा रहे थे, अभी आपका मार्ग बदल गया, अभी ये दिशा में जा रहे हैं। पहले खुद के लिए जी रहे थे, पहले लगता था आप अच्छे हैं, अभी आपको लगता है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं, यीशु मसीह का पवित्रता मेरा पवित्रता है। मन फिराओ। बाइबल हमें ये कभी नहीं कहता है कि अपने आप को उद्धार दिलाओ, ये हो ही नहीं सकता है। अपने आप को उद्धार दिलाना, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा अपने आप को पैदा करता है। क्या बच्चा अपने आप को पैदा कर सकता है? नहीं। वैसे ही आपको नया हृदय आप खुद नहीं दे सकते हो, ये परमेश्वर का दान है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम केवल यही है, लोगों से कहना है कि मन फिराओ। अगर आपने ये पुस्तक पूरा पढ़ा, ये जो पश्चाताप है वो भी प्रभु ही देते हैं। 13वां अध्याय में अगर आप पढ़ते हो, 13वां अध्याय में, तो लूक जो लिखता है वो ये कहता है, जिनको चुना गया है उनको पश्चाताप दिया गया। मतलब पश्चाताप भी प्रभु ही देते हैं, क्योंकि हम मरे हुए हैं, हम पाप में मरे हुए हैं। मरे हुए लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि हमने हाथ उठा दिया, वो दिन हमने ये ग्रहण कर लिया हम पापी। पश्चाताप का मतलब मन फिराव होता है, और जो मन फिराव होता है वो आपके कार्यों को, आदतों को, आपका परमेश्वर को बदल देता है। अब तक आपका परमेश्वर आप है, कोई मूर्ति है, या फिर आपके पैसे हैं, या फिर कोई भी चीज जो आपके हृदय को संतुष्टि देता है। अब आपने आराधना बदल दिया है। आराधना अब आप खुद का नहीं करते हो, यीशु मसीह का आराधना करते हो। तो मन फिराव का मतलब वो होता है, ये एक आराधना का चीज है। ये केवल हाथ उठाना, रोना, एक दिन कह देना कि मैं क्रिस्ती हूं, मैं क्रिस्ती बन जाती हूँ, ये नहीं है। मन जो लोग मन फिराव करते हैं, जो लोग पश्चाताप करते हैं, वो लोग इसलिए करते हैं यीशु मसीह की ओर मुड़कर अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए। क्या आपने कभी पश्चाताप किया है? पश्चाताप का मतलब आप पापी होकर के कबूल करना पड़ता है। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, आपने मुझे मेरे आपके महिमा के लिए बनाया, लेकिन मैं खुद के महिमा के लिए जिया, लेकिन मैं खुद के आदतों में अपने आप को महिमा लाया हूं। मैं आपके महिमा के लिए नहीं जी रहा हूं। आदम और हव्वा के पाप से मेरे माँ बाप तक पाप आ गया, और उनके पापों से मेरे तक पाप आ गया। मैं जन्म से ही पापी हूं, लेकिन यीशु मसीह आए मेरे लिए, मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, पवित्र जीवन जीने के बाद यीशु मसीह का क्रूस पर लटका गया। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ प्रभु, हाँ मैं मानता हूँ प्रभु, ये कि केवल यीशु मसीह मुझे बचा सकते हैं, मुझे क्षमा कर। तो मन फिराव का मतलब वो होता है। सुसमाचार जब आप सुनते हैं, आप मन फिराते हो, आपका सोच बदलता है, आपके आदतें बदलता है। मन फिराव का मतलब ये नहीं कि हाँ प्रभु सॉरी, नहीं। मन फिराव का मतलब ये है कि हृदय बदलता है, आदतें बदलते हैं, और ये हम नहीं कर पाते, ये प्रभु करते हैं। क्या आपने कभी मन फिराया? क्या आपने कभी पश्चाताप किया? क्या आपने कभी अपने पापों की कबूली की? ये एक समय होता है, एक समय आता है जब परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करता है, नया जीवन देता है। जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है, तब हमारा एक नया जन्म होता है, तब हम देखने लगते हैं कि हाँ हम पापी हैं, प्रभु पवित्र है,
तब से लेकर हमारे जीवन तक हम पश्चाताप करते रहते, क्योंकि हम अपने आप को प्रभु के आंखों से देखते हैं। तो कलीसिया केवल उन्हीं लोगों से बना है जिन्होंने पश्चाताप किया है। अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो आप कलीसिया के भागी नहीं बन सकते। तो पहला चीज, जो परमेश्वर के सुसमाचार के सामर्थ्य या शक्ति को अनुभव किए है। दूसरा चीज, जो पश्चाताप करते हुए मन फिराया है। तीसरा चीज यह है कि कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने यीशु मसीह के माध्यम से अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है। देखिए तीसरा चीज, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। मतलब हर व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है। अपने जन्म से ही एक जन्मा हुआ व्यक्ति पाप में जन्मा हुआ है। उसका स्थिति जो है वो मरा हुआ है। एफिसियों का चिट्ठी 2 अध्याय कहता है कि हम पाप में पैदा हुए। जब तक प्रभु क्षमा नहीं देते हैं तब तक वो प्रभु के लोग नहीं बनते। जब हम मन फिराते हैं प्रभु हमें क्षमा करते हैं। मन फिराव के लिए या फिर पश्चाताप के लिए, पापों से छुटकारा के लिए केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पश्चाताप करते हैं। क्या प्रभु ने आपके पापों को क्षमा किया है? अगर आपके पापों का क्षमा नहीं हुआ है, आपके पापों का भुगताना आपको करना पड़ेगा। अनंत काल के नरक में जलते रहोगे। अनंत काल के नरक में प्रभु क्रोध को उंडेला जाएगा आप पर। हर दिन आप चिल्लाते रहोगे कि प्रभु हमें बचाओ बचाओ, क्योंकि आपको पाप का क्षमा नहीं मिला है। क्योंकि मनुष्य को एक ही बार जन्म लेना है और जन्म लेने के बाद एक ही बार मरना है, और उसके बाद क्या है? न्याय है। प्रभु हमारे कार्यों के द्वारा हमारा न्याय करेंगे। क्या प्रभु के पवित्रता के सामने हम खड़ा रह सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रभु इतने दयालु है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो सबको मार नहीं डाला। पाप बढ़ रहा है, जैसे पीढ़ी बढ़ रहा है वैसे पाप बढ़ रहा है, लेकिन प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे लिए, हमारे जगह में व्यवस्था का पालन करे, पवित्र जीवन जिए, प्रभु की जो मांग है उसको पूरी करे और हमारे लिए मरे। हमारा जो अकाउंट है उसको पूरी तरह से खाली कर दे। हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो उधारी है पाप का, वो सारा यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेते हैं। और क्षमा जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें मिल जाता है। जिनको अभी तक क्षमा नहीं मिला है वो वैसे ही लोग हैं जो क्रिमिनल है। आप पर अभी भी केस चालू है। प्रभु के कोर्ट में प्रभु आपको अभी भी एक क्रिमिनल के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि आपको क्षमा मिला नहीं है। जब तक जज नहीं कहते कि इनको क्षमा मिल गया है, तब तक वो व्यक्ति का रिश्ता प्रभु के साथ सही नहीं रहता है। तो हो सकता है कि कई लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही नहीं है। आपको लगता होगा कि आप क्रिस्ती हो, आपको लगता होगा कि आपका क्षमा हुआ है, लेकिन जब तक प्रभु आपको माफी नहीं देते तब तक आप क्रिस्ती नहीं हो। माफी क्यों? क्योंकि हम हर दिन पाप करते हैं। माफी क्यों? क्योंकि हम चरित्र से ही पापी है। माफी क्यों? क्योंकि हम प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं। माफी क्यों? क्योंकि प्रभु का पवित्रता सभी को पापी घोषित करता है। जो लोग मन फिराते हैं प्रभु उनको पश्चाताप देता है, प्रभु उनको माफी देता है, पाप से छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू से उनके पापों को धो देता है। धन्य है वो व्यक्ति जिसको पाप का क्षमा मिला। क्या प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको पाप का क्षमा मिला क्या? नहीं। जिनको पाप का क्षमा नहीं मिला वो अभी भी प्रभु के व्यवस्था के अधीन है और व्यवस्था के अनुसार प्रभु उनका न्याय करने वाला है। क्या सोचे, क्या बोले, क्या किए, ये सब का न्याय होने वाला है। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनका जो न्याय है वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि उनके पापों के लिए यीशु मसीह मरे। कानाफूसी के लिए, क्या सोचे उसके लिए, चोरी के लिए,
धोखा के लिए, दूसरों का अन्याय करने के लिए, बदनाम करने के लिए, यह सब का न्याय हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर चुके हैं। इसीलिए इस कारण वो बुनियाद है हमको माफी देने के लिए। तो कलीसिया उन लोगों से बना है जिनको यीशु मसीह के माध्यम से अपने पापों का क्षमा प्राप्त हो चुका है। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे पापों का माफी मुझे मिल गया है? वो तब तक नहीं कह सकते जब तक आपने पश्चाताप नहीं किया। वो तब तक नहीं कह सकते जब तक सुसमाचार आपके हृदय में छेद ना कर दिया, जब तक सुसमाचार आपके हृदय में कार्य नहीं किया है। और पतरस आगे कहता है, क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने उपहार के रूप में पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। क्या आप ये सोच सकते हैं? पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का निवास हम में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अब पवित्र हैं? क्या हम वाकई में पवित्र हैं? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का नीतिमत्ता हम पर आ जाता है। हम अभी पवित्र ठहराए गए। हम पवित्र पूरी तरह से पवित्र नहीं बन गए, हमें पवित्र बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा पापों का छुटकारा मिल गया, अभी हमारा रिश्ता बदल गया। इसलिए पवित्र आत्मा का निवास आप में है भाइयों और बहनों। इसलिए आप कलीसिया को चला सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं मानते हैं कि पासबान और सदस्यों में कोई अंतर होना चाहिए। प्रेस्बिटेरियन लोग, मेथोडिस्ट लोग ये मानते हैं कि बिशप सबसे ऊंचा, उसके बाद पासबान, उसके बाद डीकन, उसके बाद सदस्य, सभी में पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जिसमें है वो पवित्र वचन को समझ सकता है, पवित्र वचन के अधीन रह सकता है। तो कलीसिया का सदस्य कौन? जिसको पवित्र आत्मा मिल गया है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको आश्वासन देता है कि आप विश्वासी है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको पाप से लड़ने के लिए सहायता करता है। जो लोग अपने सामर्थ्य से पाप को लड़ने के पीछे बने हैं, आपको निरुत्साह करना चाहता हूं मैं। आप अपने सामर्थ्य से पाप को कभी हरा नहीं सकते। गलतियों का चिट्ठी 5वां अध्याय में 6ठा अध्याय में क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा के अनुसार जो चलता है वो शारीरिक चीजों को नहीं करता है। मतलब शारीरिक चीजों को हराना मतलब पवित्र आत्मा का शक्ति को प्राप्त करना। जिनको छुटकारा मिला है, जिनको पाप का क्षमा मिला है, उनको पवित्र आत्मा का दान भी मिल गया है। कलीसिया का सदस्य कौन? जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का निवास है। प्रभु आप में निवास करते हैं। केवल वही लोग पवित्र आत्मा को पा सकते हैं जिन्होंने पाप को समझकर पश्चाताप किया है। और जब तक पवित्र आत्मा आप में निवास नहीं करता है, आप कलीसिया के सदस्य नहीं बन सकते हैं। और आखिर में लूक ये कहता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मतलब ये जब लिखा गया था तब केवल यरूशलेम में सुसमाचार ने काम किया था। मतलब 2000 साल पहले पतरस के प्रचार में पतरस ने ऑलरेडी बोल चुका था कि खारगर बाइबल कलीसिया के लोगों को प्रभु बुलाएंगे। और प्रभु ने सुसमाचार भेजा हमारे पास। कई लोग हमारे पास आए और प्रभु हमें अपने पास बुलाए। देखिए 2000 साल पहले ही ये प्रचार में पतरस ने कह दिया था कि प्रभु बुलाएंगे दूर दूर के लोगों को। हम तभी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज प्रभु ने अपना वादा को रखा, हमें बुलाया है। तो कलीसिया उन लोगों से बना है जो परमेश्वर के द्वारा संप्रभु रूप से उसके लिए बुलाए गए, उसके पास। और उसके लिए किसका उद्धार होने वाला है? वही लोगों का जो बुलाए गए हैं। किसको पाप का क्षमा मिलेगा? वही लोग जो बुलाए गए हैं। कौन
पश्चाताप करेगा वही लोग जो बुलाए गए। प्रभु जगत के उत्पत्ति से पहले कई लोगों को चुन लेते हैं, वही लोगों को बुलाते हैं, वही लोगों को उद्धार देते हैं, वही लोगों को कलीसिया बुलाते हैं। तो कलीसिया एक बुलाए गया लोग है। कलीसिया उन लोगों से बना है जो परमेश्वर के द्वारा संप्रभु रूप से उसके लिए बुलाए गए। प्रभु ने आपको उसके लिए बुलाया। अगर प्रभु नहीं बुलाते तो आज आप यहां पर नहीं होते हैं। आपको प्रभु ने उसके लिए बुलाया, उसके नाम के लिए बुलाया। आप उसके लिए जी रहे हैं कि नहीं? क्या आप उसकी मांग को पूरी कर रहे हैं कि नहीं? जैसे आपको प्रभु ने बुलाया, वो आपको बुलाते हुए ये कहते कि जाओ आप अभी लोगों को बुलाओ। तो कलीसिया उन लोगों से बना है जो प्रभु के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया एक विशेष लोग है। सभी को कलीसिया हम बोल नहीं सकते। एक विशेष लोग है जिनके लिए यीशु मसीह मरे हैं, जिनके लिए यीशु मसीह अपना लहू को दे दिए, जिनको पवित्र बनाया जाता है, जिनको पश्चाताप दिया जाता है, जिनको पाप का क्षमा मिलता है, जिनमें पवित्र आत्मा निवास करता है। ये एक विशेष लोग है। चर्च इज अ स्पेशल पीपल। बहुत सारे लोग हैं खारगर में, बहुत सारे लोग हैं उल्वे में, बहुत सारे लोग हैं भारत में, लेकिन आज यहाँ पर कई लोग हैं क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि केवल थोड़े लोग को वो बुलाते हैं। आज आप यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनसे बेहतर है, नहीं। आज आप यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि आपने आपके सामर्थ्य से, आपके पवित्रता से पश्चाताप किया, नहीं। प्रभु चाहे कि आपको पश्चाताप मिले। तो कलीसिया क्या है? वो एक समुदाय है। कलीसिया एक समुदाय है। किन से बना है कलीसिया? उन लोगों से जो सुसमाचार के शक्ति का अनुभव किए और कर रहे हैं। दूसरा चीज, कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने यीशु मसीह की ओर मुड़कर अपने पापों से पश्चाताप किए। कलीसिया उन लोगों से बना है जो मसीह के माध्यम से अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है। कलीसिया उन लोगों से बना है जिन्होंने उपहार के रूप में पवित्र आत्मा को प्राप्त की है। कलीसिया उन लोगों से बना है जो परमेश्वर के द्वारा संप्रभु रूप से उसके लिए बुलाए गए हैं। हम बुलाए गए लोग हैं। हमें संसार से प्रभु ने प्रभु के लिए बुलाया है। क्या आप प्रभु के लिए जी रहे हैं? क्या आपके जीवन में हमें पवित्र आत्मा का फल दिखता है? क्या आप प्रभु के लिए खर्च हो रहे हैं? अगर प्रभु ने हमें बुलाया है तो उसका एक उद्देश्य भी होगा। उद्देश्य यह है कि हम उसके महिमा के लिए जिए। महिमा कैसे देंगे? चेले बनो और चेले बनाओ। कलीसिया क्या है? कलीसिया अविश्वासी और विश्वासी का मिलन नहीं है। अविश्वासी लोग कलीसिया का सदस्य नहीं बन सकते हैं। हमें अविश्वासी को अलग करना है, हमें विश्वासी को अलग करना है। गलत हौसला नहीं देना है। कलीसिया का भागी कौन है? केवल वही लोग जिन्होंने पश्चाताप किया। क्या आपने पश्चाताप किया क्या? नहीं। अगर आपने कभी पश्चाताप नहीं किया है तो ये समय आज है, उद्धार का दिन। पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम पे बुलाओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो कि प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए आए, पवित्र जीवन जी, मारे गए वो मेरे शिक्षा को अपने ऊपर ले लिए, मेरे क्रोध को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, मेरे क्रोध को वो प्याला, राइट, वो प्याला को उन्होंने पिया ताकि मुझे पीना ना पड़े नरक में, ताकि मेरे पे क्रोध उंडेला ना जाए, ताकि मुझे शिक्षा ना मिले। जो लोग ये विश्वास करते हुए पश्चाताप करते हैं उनको उद्धार मिलता है। तो उद्धार का मतलब क्या है? पश्चाताप करना और विश्वास करना। पश्चाताप अपने पापों के बारे में करते हैं और विश्वास यीशु मसीह और उसके नीतिमत्ता, उसके कार्य पर करते। जिन लोगों ने पश्चाताप किया और विश्वास किया है उनको प्रभु एक नया प्राणी बनाते हैं। क्या प्रभु ने आपको नया हृदय दिया है? कलीसिया क्या है?
एक समुदाय है जिसमें केवल वही लोग हैं जिनको पश्चाताप मिला है, ये वही लोग हैं जिनको पाप का क्षमा मिला है, ये वही लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा का निवास है, ये लोग वही लोग हैं जिनको प्रभु ने बुलाया है। प्रभु सबको नहीं बुलाते हैं, केवल अपने लोगों को जिनके लिए यीशु मसीह मरे, केवल उनको ही बुलाते हैं। कलीसिया एक विशेष झुंड है, इट्स अ स्पेशल गैदरिंग ऑफ पीपल हु आर बोर्न अगेन। वो है पहला मुद्दा। तो आज का सीख ये है, कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें उनके नाम के लिए चुनाया और बुलाया गया है। कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें उनके नाम के लिए चुना और बुलाया गया है। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, आप कलीसिया है, आप कलीसिया है, राइट, आप कलीसिया है। आपको प्रभु के नाम के लिए, उसके गौरव के लिए, महिमा के लिए बुलाया गया। क्या आप उसके महिमा के लिए जी रहे हो? अगर नहीं तो आइए हम पश्चाताप करते हैं, हम हमारे बुलावट को जानते हैं। प्रभु ने हमें विशेष बुलावट के लिए बुलाया, एक विशेष जीवन के लिए बुलाया। वो विशेष जीवन यह है पवित्र जीवन, जो जीवन जो परमेश्वर को महिमा देता है और जो जीवन परमेश्वर के लिए खर्च होता है। हमारा अपना समय, अपना पैसे, हमारे रिश्ते और हमारे भावनाओं को यीशु मसीह और उनके लोगों के लिए खर्चा करते हैं, वो है कलीसिया।